खेती से रोज पैसा कैसे लें? किसान के पास इतनी भूमि है, जमीन है, फिर भी किसान गरीबी में जा रहा है, कर्ज में जा रहा है। तो किसान आखिरकार खेती करते हुए गरीबी में क्यों जा रहा है? अगर आप भी भारत के किसान हैं और खेती करते हैं और आज तक खेती से पैसा नहीं ले पाए, तो आज मैं आपको खेती से रोज पैसा लेना कैसे ले सकते हैं पॉसिबल है। क्योंकि अगर बात की जाए चीन की, जापान की, अमेरिका की, ये जो किसान है, यहाँ के किसान इतने अमीर कैसे बने, भारत के किसान इतने गरीब क्यों हुए? क्योंकि अगर भारत के किसान भी पूरी साल मेहनत करते हैं, वो किसान भी धान, मक्का, गेहूं ही करते हैं, लेकिन आज वो गरीबी से बाहर कैसे निकले? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आप जो नॉर्मल खेती पहले से कर रहे हैं और अभी भी आप करते रहेंगे, तो हर फसल से आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी लागत लगी है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट करेंगे, जैसे आप अपने आप को चेंज करेंगे, खेती के तरीके को बदलेंगे, तो आप खेती से मुनाफा भी ले पाएंगे और सच में आप खेती से प्रॉफिट कर पाएंगे। हाँ, खेती से रोज कैसे पैसा ले सकते हैं, तो आज हम यही जानने वाले हैं कि किसान अपनी खेती से साल में जितनी मेहनत करता है उतना उसको उसका फायदा मिले। किसान जितनी मेहनत करता है उसका अगर उसको फायदा मिलना शुरू हो गया तो सबसे अमीर व्यक्ति किसान हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे गरीब कौन है? किसान है। मेहनत सबसे ज्यादा कौन करता है? किसान करता है। फिर भी गरीब कौन है? किसान है। तो चलिए जानते हैं कैसे करोगे। अभी 1 बीघा भूमि है, ये जो हम समझने वाले हैं, अभी 1 बीघा भूमि को लेके समझने वाले हैं। आप इसे 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 10 एकड़ में, 10 बीघे में, आपके पास जितनी भूमि, जितना क्षेत्रफल है उसमें आप कर सकते हैं। ये हमारा खेत है, इस खेत के चारों तरफ आपको क्या करना है? दूरी पर, यानी इतनी दूरी पर, ये 3 मीटर की दूरी है, यानी अपने खेत से 3 मीटर दूरी पर आपको इस प्रकार से एक मेड़ बना लेनी है और वो खेत के चारों तरफ होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसे तैयार कर लीजिए। रोज पैसा लेना है, तो हम अगर खेती से रोज पैसा लेंगे, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, इनको हम लगाएंगे, तो अभी की तो आप छोड़े, अगले 100 साल में भी कभी रोज पैसा नहीं ले सकते। लेकिन खर्चे की बात आए तो हम इनमें खर्चे तो रोज कर सकते हैं। जैसे गेहूं में पानी है, खाद है और अनेक जो चीजें होती हैं, दवाई वगैरह लगानी होती है, तो खर्चे रोज हो जाएंगे लेकिन इनकम रोज नहीं होगी। तो इसके लिए हमें स्मार्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, स्मार्ट किसान बनना पड़ेगा। जैसे अमेरिका और चीन, जापान के किसान स्मार्ट बने हैं, अपने आप को बदला है। एक ही खेत में कई फसलें कर रहे हैं और एक खेत से एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 तरीके से पैसा ले रहे हैं। अगर आप भी वही प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, भारत में करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? आप चाहें तो इसे फावड़े से बना सकते हैं या ट्रैक्टर की सहायता से इस प्रकार से मेड़ को बना सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है? ये जो हमारे खेत की मेड़ के बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला, इसमें हम फसल लगाने वाले हैं। हम फसल नहीं, इसमें पेड़ लगाएंगे। तो हम इसमें किस चीज के पेड़ लगाएंगे? तो हम यहाँ पर लगाएंगे नींबू जो होता है, यानी नींबू के पौधे लगाएंगे। कितने पौधे लगाएंगे तो ये डिपेंड करेगा एकड़ कितना है, क्षेत्रफल कितना है। अगर 1 बीघा भूमि है तो हम इस मेड़ पर, पूरी जो मेड़ है, इस पूरी मेड़ पर हम 50 पौधे लगाएंगे, यानी 50 पौधे। ठीक है किसान साथियों, 50 पौधे। अब खेत के दूसरी तरफ की ये वाली जो मेड़ है, यहाँ पर हम कौन से पौधे लगाएंगे? तो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं अमरूद को। ठीक है जी, यानी अमरूद को। और अमरूद के हम यहाँ पर कितने पौधे लगाएंगे? तो हम यहाँ पर 30 पौधे लगाएंगे अमरूद के। ठीक है, अब ये जो जगह बचती है, यहाँ पर हम लगाएंगे केला। या तो हम केला लगा सकते हैं या हम पपीता लगा सकते हैं, पपीता। ठीक है जी। अब ये जो स्पेस हमारा बचता है, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं अनार को। ठीक है जी, यानी अनार लगाने वाले। यहाँ हमने अनार लगा दिया। इस प्रकार से हमारा जो खेत था ना, उसके जो चारों तरफ खाली जगह थी, जो बेकार पड़ी रहती थी, जो हमें कभी पैसा ही नहीं देती थी, उसका उपयोग करके अभी के टाइम पर हमने ये पौधे लगा दिए, जहाँ से हमें पैसा मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, अमरूद है, ये साल में आपको 2 बार पैसा देगा, यानी 2 बार पैसा देगा। और वहीं पर केला है, ये हमें 8 महीने से 7 महीने में पैसा देना शुरू कर देगा। जैसे पपीता है, ये भी हमें 8 से 12 महीने में पैसा देना शुरू कर देगा। वही नींबू है, ये भी हमें 5 महीने से लेके 7 महीने में, क्योंकि नींबू की, अगर आपको नहीं पता है, कुछ वैरायटी साल में
3 बार और कुछ 2 बार हमें फल देती हैं, यानी साल में हमें 2 बार फल देती हैं। वही बात आ जाती है अनार की, तो साल में हमें 1 बार फल देगा। यहाँ से हमारी जो इनकम है वो 1 नहीं 2 नहीं 4 जगह से इनकम आना स्टार्ट हो गई। हम पपीता लगाएंगे या केला लगाएंगे तो पहली साल ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम अमरूद लगाएंगे तो 2 से लेके 3 वर्ष का समय लगेगा। नींबू लगाएंगे तो हम 5 वर्ष से लेके 3 वर्ष का समय, वहीं पर अनार लगाएंगे 5 से 4 वर्ष का समय लगेगा। ये डिपेंड करता है किस वैरायटी का चुनाव करके हम पौधे लगा रहे हैं, किस नर्सरी से किस प्रकार से सर्टिफाइड पौधे हमें मिले हैं। तो पौधे लेते समय कंपनी से जिस भी तरह से आप पौधे लें सर्टिफाइड हैं या नहीं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। अब ये हमारा खेत है, अब इस खेत के हमें 4 हिस्से बना लेने हैं। इस प्रकार से हमें 4 हिस्से बना लेने। ये जो हमारा खेत है ना, ये 7 दिन में हमें पैसा देगा, यानी 7 दिन में पैसा देगा। यहाँ पर 7 दिन में। ये हमारा खेत हमें 15 दिन में पैसा देगा। ठीक है जी, 15 दिन में। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जो खेत है ना, ये वाला, ये हमें 1 महीने में पैसा देगा जी, महीने में। ठीक है जी, ये 40 दिन से लेके और 35 दिन में पैसा देगा। ठीक है जी, यानी दिन में पैसा देगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पहला जो हमने अपने खेत के 4 हिस्से किए हैं, एक मान लीजिए आपने एक मेड़ बना ली और उस मेड़ में एक क्यारी बना ली। आपने हिस्से वगैरह छोड़ दीजिए, एक क्यारी बना ली, फिर दूसरी क्यारी, तीसरी, चौथी क्यारी। जो खेत की पहली क्यारी हम बनाएंगे वो 7 दिन में पैसा देगी, दूसरी क्यारी हम बनाएंगे वो 15 दिन में पैसा देगी, तीसरी क्यारी 1 महीने में, और चौथी क्यारी 40 से और आगे 35, 30 या 25 दिन में हमें पैसा देगी। अब ये देगी कैसे, क्या लगाएंगे हम इसमें आखिरकार, तो ध्यान से समझिएगा। 7 दिन में पैसा देगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर 3 फसलें लगा सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास 3 फसलें हैं। जैसे नंबर 1 जो फसल है हमारी वो है मेथी की, यानी हम इसमें मेथी लगाएंगे और साथ ही साथ हम पालक लगाएंगे और धनिया लगाएंगे, यानी धनिया। अब आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे 7 दिन में क्या धनिया तैयार हो जाता है? जर्मिनेशन 21 दिनों में होता है। जब 21 दिनों में जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके 7 दिन बाद आप इसकी क्या कर सकते हैं, कटाई कर सकते हैं। कटाई फिर से 7 दिन बाद कटाई कर लेंगे पालक मेथी। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वो आप समझिए। मान लीजिए आज सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। अब सोमवार को आपने मेथी की हार्वेस्टिंग कर ली। अब मेथी के बाद आपने अगले सोमवार को पालक की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद धनिया की हार्वेस्टिंग कर ली। तो ये क्या हुआ, 7 या 21 दिन का समय हो गया। लेकिन फसल का जो चक्र है वो 7 दिन का ही चल रहा है। ध्यान से आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी फसलें हमें पैसा देती रहेंगी। अब दूसरी जो है वो है 15 दिन में पैसा। ये कैसे मिलेगा, हम यहाँ पर कोई फसल नहीं करने वाले, हम यहाँ पर करने वाले नर्सरी, यानी नर्सरी करेंगे। नर्सरी किस चीज की करेंगे, तो हम यहाँ पर सब्जी की नर्सरी करेंगे जी, सब्जी की। जैसे प्याज जो होती है प्याज की, ठीक है, टमाटर होता है टमाटर की, ठीक है, या मिर्च होती है मिर्च की, गोभी की, ठीक है जी। या इसके अलावा आप जिस भी चीज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, सक्षम है, जानकारी है आपको। अगर आप अच्छे तरीके से नर्सरी जर्मिनेशन जानते हैं, उस चीज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करके पैसा कैसे मिलेगा, यही सवाल आपका है। तो नर्सरी तैयार करने के बाद सब्जी की जो मंडी होती है ना, जहां पर आप सब्जी बेचने जाते हैं, उसी मंडी में आप इस प्रकार की नर्सरी को भी सेल कर सकते हैं। किसान आते हैं, उनको भी फसल लगानी है, नर्सरी की आवश्यकता होती है। आप कहाँ खोजोगे किसानों को, सीधे जाइए जहां पर किसान आते हैं, वहां पर उन किसानों को, जैसे अभी आपने मान लीजिए 1 तारीख को प्याज की नर्सरी डाली, तो 15 दिन के बाद प्याज की नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। लास्ट 25 दिन का समय लगाएगी और आप उसे किसी दूसरे किसान को प्रति 1 रुपये पौधे, 80 पैसे पौधे या 2 रुपये पौधे के हिसाब से सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने प्याज की, टमाटर या इस प्रकार की जो नर्सरी तैयार की है, जो 1 बीघा की एक आपने क्यारी में तैयार की है,
तो उस नर्सरी को आप अगर सेल करते हैं तो वहां से ही आपको क्या है 15 से लेके 20,000 रुपए की इनकम हो जाएगी 15 दिन के बीच में। बात आती है महीने में। महीने में आपको पैसा जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? तो किसान साथियों, महीने में पैसा लेने के लिए हम यहाँ पर कोई फसल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, एक नया तरीका अपनाएंगे जो अधिकतर किसान जानते हैं लेकिन करते नहीं है। क्या करेंगे? हम यहाँ पर पौधे तैयार करेंगे, यानी पौधे तैयार करेंगे। आप किसान हैं और आप वो सभी चीजें कीजिए जो नॉर्मल किसान नहीं कर रहे हैं। किस चीज के पौधे तैयार करेंगे? तो हम यहाँ पर जो पौधे हैं, जैसे अमरूद है ना, अमरूद का पौधा तैयार कर सकते हैं, नींबू है, नींबू का पौधा तैयार कर सकते हैं, या मान लीजिए अनार है, अनार का तैयार कर सकते हैं, सेब का तैयार कर सकते हैं, या आपको जो भी पौधा तैयार करना आता है आप जो भी तैयार कर सकते हैं, उन सभी पौधों को आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं जी, नर्सरी। ठीक है जी, इन पौधों की नर्सरी। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अमरूद का पौधा है, इसकी आपने नर्सरी तैयार की तो आपको 1 महीने यानी 30 दिन का समय लगेगा पौधे को तैयार करने में। और ये 30 दिन के बाद पौधा सेल नहीं होगा आपका, मैं आपको बता रही हूँ 1 महीना आपको पौधा तैयार करने में। इस पौधे को अगर आप बेचेंगे तो ये जो पौधा हमारा जाएगा, सेल होगा, वो 100 रुपये से लेके और 40 रुपये के बीच में। लेकिन यही पौधा जब हमारा 2 से 2.5 से 3 महीने का हो जाएगा तो ये 250 रुपये तक ये सेल होगा। ठीक है किसान साथियों, सेल होगा। ऐसे नींबू है, अनार है, सेब है, हर पौधा एक ही समय पर तैयार नहीं होता है, ध्यान से समझिए। कुछ पौधे लंबा समय लगाते हैं, जैसे अमरूद का पौधा एक सीजन में तैयार हो जाता है, जैसे 2 से 3 महीने में खेत में रोपण के लिए अच्छा वृद्धि वाला पौधा नर्सरी में तैयार हो जाता है। अब बात आती है 35 दिन या 40 दिन में पैसा कैसे लेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं फसल। ठीक है जी, जिसे हम बोलते हैं फसल, जिसे हम बोलते हैं सब्जी, यानी हम सब्जी करने वाले हैं। कौन सी सब्जी करेंगे यहाँ पर? तो 35 से और 40 दिन के बीच में कौन सी सब्जी तैयार हो जाती है? आप बताइए, आपने अभी तक कौन सी सब्जी लगाई है इतने समय में तैयार हो जाए? आपका जवाब आएगा कोई सब्जी है ही नहीं जो इतने दिनों में तैयार हो जाए। है क्यों नहीं है? है ना, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले नंबर तो होती है प्याज। ठीक है जी, यानी प्याज, जिसे हरी प्याज बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा होती है मूली। ठीक है जी, यानी मूली। और फिर आ जाती है मिर्च। मिर्च थोड़ा सा समय लेती है, यानी 45 से लेके 60 दिन का समय लेती है। लेकिन प्याज 35 से 40 दिन के बीच में हरी जो आल वाली प्याज होती है, खेत में लगा के रोपण करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। और उसी प्रकार से मूली है, इसे भी 35-40 दिन के बीच में रुपाई से लेके हार्वेस्टिंग करके सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपने क्या समझा? आप इस खेती से रोज पैसा ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मोटी पैसे की, मोटी कमाई की बात करेंगे तो ये हमने खेत की बाउंड्री पर जो पौधे लगाए हैं, इनसे हमें साल में मोटी पैसे मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरी साल, यानी ये कह सकते हैं पूरी साल ये नर्सरी और ये नर्सरी हमें पैसा देती रहेगी, हमारे पौधे सेल होते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक कनेक्ट होइए और नर्सरी पौधे इस प्रकार से अपने खेत में छोटे छोटे हिस्सों में, क्यारियों में तैयार कर करके किसानों को सेल कर सकते हैं। फल भी हैं, सब्जियां भी हैं और नर्सरियां भी हैं। सभी प्रकार की फसलें एक ही खेत में तैयार कर लिए। जो चीन जापान के किसान करते हैं वो सिर्फ गेहूं, धान, मक्का पर नहीं सीमित रहते हैं, सभी फसलों पर जाते हैं। अगर आप किसान हैं और इस प्रकार से इस खेती के मॉडल को अपनाना चाहते हैं, हमारे यहाँ ये होगा या नहीं, कमेंट कीजिए। आप कहाँ से देख रहे हैं? अगर आपको ये मॉडल पसंद आया है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी जानकारी फुल वीडियो के साथ। धन्यवाद।